हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी बिहार, एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए या स्टेट में किसी भी एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी स्टेट का जनरल कंपटीशन, उन सभी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब किया गया? तो 1858 ईस्वी में किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी। ये आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया, जबकि जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद उपाधि कब दी गई थी? तो 1877 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने, विश्राम बी हो जाएगा। लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। ठीक है। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 ईस्वी में। ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ये सही नहीं है। ये चतुराई पूर्ण निष्क्रियता कौन लाया था? तो जॉन लॉरेंस के टाइम में लाया गया था। ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि नहीं, ये लॉर्ड डलहौजी नहीं, वेलेजली था सहायक संधि लाने वाला। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लाया था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैनिंग के समय नहीं हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो कैनिंग ये गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, मतलब लॉर्ड डफरिन जब गवर्नर जनरल था 1884 से 88 ईस्वी समय में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता नहीं, लॉर्ड के ये उच्चतम निष्क्रियता किसके समय में? तो उच्चतम निष्क्रियता जॉन लॉरेंस के समय में लाया गया था। ठीक है, संबंधित है। जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की उच्चतम निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस के समय आया था। ठीक है, बाकी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। और लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैट्स जो लेके आया था, डलहौजी लेके आया था, ध्यान रखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सही सुमेलित क्या नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन जिससे सती प्रथा समाप्त किया गया था वो लाया गया था, लेकिन ये सही नहीं है। तो सी आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध
में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य तीनों युग सुमेलित हैं। ठीक है, अन्य तीनों युग सुमेलित हैं, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में नहीं, वेलेजली था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल, तृतीय के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, 1817 से 18 ईस्वी में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1818 ईस्वी में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, वो समाप्त हुआ था, उस समय 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जॉन लॉरेंस, ये सर जॉन शोर, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सही नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त से कॉर्नवालिस संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संदेश, और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी सम्मिलित है, लेकिन सर जॉन शोर से आंग्ल नेपाल युद्ध सम्मिलित नहीं है। तो सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है, जॉन शोर के समय में नहीं। आंग्ल नेपाल युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, 1814। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था 1814 में। यह 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूर ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। नेपाल शासक ने 1816 में सुगौली की संधि की। कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। ठीक है, 1816 में सुगौली की संधि से। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें से लॉर्ड वेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब? तो 1799 में हुआ था ना। देखते हैं, सही सुमेलित इस प्रकार हैं। लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में वर्ष 1856 में अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्य में 1817-18 ईस्वी। ध्यान रखेंगे। और आंग्ल मसार युद्ध चतुर्थ 1799 ईस्वी में, जिसमें कि टीपू सुल्तान मारा गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड लीटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, यह सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, ये सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। डी सही सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध
1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, लीटन नहीं। ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध वर्ष 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 हुआ था। अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है। 1839 से 42 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, उसमें लॉर्ड ऑकलैंड जनरल ऑकलैंड थे। और लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के दौरान हुआ था। ध्यान रखेंगे। लीटन के समय द्वितीय और प्रथम के समय कौन था? तो प्रथम के समय था ऑकलैंड था। ध्यान रखेंगे। आंग्ल अफगान युद्ध के समय। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है? जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है। डी आंसर हो जाएगा। जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है। डी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में। ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।